कैसे हो आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर 10 के सब्सक्राइबर्स। बहुत से लोग ब्लॉग की बात कर रहे थे, सो हियर वी अगेन कम एंड वी आर विद हियर विद व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी हम लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं CDS एंड एफकेट का। सो विश मी लक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ठंड का टाइम है, ठंड काफ़ी अच्छी है, तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ गए हैं और अभी हम CDS का फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो भगवान का नाम लेके लेट्स अप्लाई फॉर CDS 1 2025। दैट इज अवर नेक्स्ट टारगेट। लेट्स गो। तो भाई नोटिफिकेशन हमारे सामने खुला हुआ है। नोटिफिकेशन तो आ चुका है बट ये एनडीए का है, लेकिन हमें सीडीएस का अप्लाई करना है। तो अभी तो कुछ भी एक्टिव नहीं हुआ है। पार्ट 1 भरेंगे, ओटीआर एडिट करेंगे, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 तो फॉर्म अप्लाई करते हैं। फाइनली अप्लाइड फॉर सीडीएस का फॉर्म एंड उसके बाद हम चाय नाश्ता लेके रेडी हो गए। भाई आज का डेली टास्क पूरा करना है, क्योंकि आज हमने बनाई है भाई नोट्स। आज हम क्या करने वाले हैं, हम लोग मैथ्स, इंग्लिश, जीके, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट हमारे सीडीएस के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उस तीनों को हमने बनाया। साथ ही साथ हमने बीटेक के सेमेस्टर भी हमारे चल रहे हैं, तो उसकी भी थोड़ा सा हमने लिखा कि आज हमें क्या करना है, मतलब एक पूरा टू डू लिस्ट बनाया। तो आज तारीख है 19/12/2024 और ज्योग्राफी शुरुआत करते हैं। पूरा ही ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा हमने। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र तीनों ही रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, रेनी सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, जितने भी तरह के होते हैं। साथ ही साथ इनके कॉजेस पढ़े। ज्योग्राफी हमें एक बहुत ही अच्छा गेटवे प्रोवाइड करती है हमारे नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। भाई आपको मैं इसलिए बोलता हूँ यूपीएससी की तैयारी करो, क्योंकि आपको पता लगेगा जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक अपने देश के बारे में पता लगेगा। चाहे हिमालयन के बारे में पढ़ो आप, चाहे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ो, चाहे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पूरे हिंदुस्तान के बारे में आप जान पाओगे। यूपीएससी का सिलेबस ही ऐसा बना है कि यार हम सबको पढ़ने में मजबूर होना पड़ेगा, और जब पढ़ोगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जग जाएगा आपका, क्योंकि देश के बारे में पढ़ रहे हो आप। कोई एक्स्ट्रा वो नहीं पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रहे जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल है हमारे सामने है। चाहे हिमालयन रेंज ले लो, पेनिनसुलर ले लो, अरावली, सतपुड़ा, सब कुछ नॉर्मल। नाउ इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट पार्ट, दैट इज वर्कआउट। सबसे पहले बारे पुशअप्स। पुशअप्स आप लोग कितने मार लेते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई गॉट 30। देन आई डिड प्लैंक। प्लैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को श्रिंक कर देता है। ये ठंड का मौसम है, एग्जाम्पल दूं, दिल्ली की सर्दी में कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लो कैसे हवा निकल रही है। ज़्यादा ठंड में थोड़ी बहुत गर्मा लिया शरीर को, उसके बाद हम लगे भाई डंबल की वर्कआउट करना, बिकॉज ज़्यादा ठंड में रहना भी सही नहीं है, एक्सपोज रहना नहीं है। थोड़ी बहुत डंबल मार के थोड़ा बहुत हमने फ्लेक्स करा। भाई ज़्यादा वर्कआउट करने का टाइम है नहीं अपने पास। वर्कआउट प्लस स्टडीज बहुत ही करनी है। थोड़ा बहुत फ्लेक्स किया, बस आप लोग बताना कमेंट में कैसी है। खाना खाया उसके बाद भाई इंडियन फैमिली में टफ इसलिए हो जाता है यार, क्योंकि जितने का तुम कैलोरीज बर्न नहीं करते उससे तुम खा ही लेते हो अगले बार मील में। तो यार मतलब क्या ही बोले, लेकिन कोई बात नहीं, कॉम्प्रो करना पड़ेगा। तो सुबह तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी भाई, तो अभी हम लोग एफकेट का फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहा हूँ मैं। और एफकेट का क्योंकि मैं किताबें मंगा रखी है, तो एफकेट एक फॉर्म भर देते हैं। उसका भी एग्जाम फरवरी में हो जाएगा, तो उसका भी फॉर्म भर देते हैं। 550 फॉर्म चार्जेस है। सो लेट्स फिल आउट द फॉर्म। मैं जो बुक यूज करने वाला हूँ भाई एफकेट की प्रिपरेशन को लेके है, वो होने वाली है 2 बुक। ठीक है, सबसे पहली स्टे गाइड टू एफकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है मेरे लिए, क्योंकि देखो यार मैं जो कुछ चीजें देखी मैंने इसमें भाई तुम्हारा जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि अर्थमेटिक मैथ आती है, साथ ही साथ वर्बल एबिलिटी इसे इंग्लिश कहते हैं, और साथ ही साथ रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये चारों ही सेक्शंस में गिवन है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी इमीडिएटली गिवन है वहाँ पे, तो मैं क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स दोनों यहाँ से करूँगा। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबको डिटेल सॉल्यूशन में बता रखा है, और क्वेश्चंस भी मेरे को प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पे। तो भाई मैंने ये बुक ले रखी है, स्टे गाइड टू एफकेट, तो आप भी इसको ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है आपके एफकेट के लिए। साथ ही साथ अगर प्रिपरेशन की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, तो उसके लिए मैंने ले रखी है 26 ईयर्स एफकेट की अपनी दिशा पब्लिकेशन की बुक है भाई ये, एंड 2011 से लेकर 2024 तक इससे मुझे क्वेश्चंस का आइडिया लगता रहेगा। तो 26 ईयर्स की प्रैक्टिस वाली, और ये स्टे गाइड कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिस, ये दोनों बुक के लिए मैं एफकेट को टारगेट करूंगा, ये दोनों बुक के साथ। तो लेट्स गो फॉर एफकेट, एंड बीच में जो फॉर्म आएंगे वो सब भरता रहूंगा। तो लेट्स गो। अगर आपको भी ये बुक लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर परचेज करो। और वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है आपकी प्रैक्टिस के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए भी। सुबह अपनी दिल्ली की सर्दी देखी, अभी आप दिन की धूप देख लो भाई। ये है 1:30-2 बजे की धूप भाई, काफी अच्छी धूप आ रखी थी। संतरा लेके पहुंच गए इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने। PQRS मैंने सॉल्व करे। धूप में बैठने का मजा ही कुछ और है, क्वेश्चंस लगा लो तो और भी मजे आ जाते हैं। धूप हमें कौन सा विटामिन देता है ये तो हम सबको पता है, विटामिन डी देता है। विटामिन डी हमें अगर कमी हो जाए तो हमें क्या इशू हो सकते हैं, मुझे कमेंट में बताओगे। साइंस का ही क्वेश्चन है, डिपेंड नहीं करता एस्पिरेंट किसी का भी हो, पता होना चाहिए। तुम लोगों ने एनडीए और सीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर दिया, ये मुझे कमेंट में जरूर से बताना। कीप अपडेटिंग मी। भाई आप में से कोई भी एसएसबी देने जा रहा है और बुकिंग टेंशन ले रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा भाई एसएसबी स्टे। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है ये, क्योंकि स्पेशली डिजाइन है भाई ये मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो स्पेशली एसएसबी को लेकर डिजाइन है भाई। ये कोई ऐसा होटल नहीं है जो मतलब एक होटल बना दिया है उसमें सारे तरह के लोग रह सकते हैं, नहीं। ओनली जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है जो एसएसबी देने आए हैं वही कैंडिडेट्स यहाँ पे रहते हैं। साथ ही साथ बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं इनके। अभी इनका जो सेंटर है इलाहाबाद, भोपाल, जालंधर, तीनों ही जगह अवेलेबल है भाई, तो वहाँ पे जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। बट प्रेफरेबली इनकी वेबसाइट है www.ssbstate.in, वहाँ पे जाओ, प्री बुकिंग करके जाओ या अपनी सीट्स कंफर्म करके जाओ, और टेंशन फ्री होकर जाओ अपनी
SSB देने। सो कंफर्म योर बुकिंग इफ यू आर गोइंग टू SSB, देन कंफर्म योर बुकिंग एट SSB स्टे एट मिनिमम कॉस्ट। एंड आपको ये गाइड भी कर देंगे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेके। मैं भी जब SSB देने गया था तो यहीं पे रुका था एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे मेरे को, थैंक्स भी करोगे SSB स्टे में रहने के बाद, रिकमेंड हो किया ना। ऑल द बेस्ट। अपनी SSB कभी कमेंट करके बता देना। उसके बाद में हमने करा मैथ्स। पता है मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर मैथ्स करने का मन नहीं करता पता है, लेकिन जब कर लोगे उसके बाद तो मन तुम्हारा हटेगा नहीं छोड़ने का। भाई मेरे साथ भी यही है। ट्रिग्नोमेट्री हमने रिवाइज करा भाई, धीरे बैचलर से हमने पढ़ाई करी, रोजगार के तंके पढ़ा रहे हैं अभी हम लोग। इंडियन मिलिट्री अकेडमी अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अस मच बेटर। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट्स कहीं से भी पढ़ेंगे। मेरा कोई फिक्स टीचर नहीं है, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूँ नीरज बैचलर सर से। मैंने एक चीज सोच लिया कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ो हर जगह से और क्वेश्चंस लगाओ हर जगह से, ठीक है ना। मतलब बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो एक ही बार में, और क्वेश्चन जितने भी हैं PYQ हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सबकी प्रैक्टिस करते रहो। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा एज अ रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट। आप लोग मैथ्स कहाँ से पढ़ रहे हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। कोई टीचर आपको अच्छा लगे तो मुझे सजेस्ट करना। पढ़ाई में कभी भी टीचर को, हर टीचर को अपना मानो, कोई फिक्स मत रहो, ठीक है। साथ ही साथ मैथ्स में कितने नंबर आएंगे आप कमेंट कर देना, कितना टारगेट लेके चल रहे हो। सभी सब्जेक्ट को टारगेट देते देते अब आ गई सोने का समय। बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा सो जाते हैं। कल सुबह फिर उठेंगे भाई 5:30 बजे, ठंड के टाइम है इसलिए थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे मेहनत करनी है और डेली टारगेट अचीव करते रहो मेरे भाई, ठीक है। 9:30 बज गए हैं और 9:30 बजते बजते तुम्हारा भाई बिल्कुल एकदम सो जाता है, ठीक है। बट आज थोड़ा सा करके सुबह थोड़ी सी एडिटिंग करके फिर डाल दूंगा वीडियो। बाकी आप सबका दिन कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, मैटर नहीं करता सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है। टारगेट तो वही रहेगा हमेशा से और प्रायोरिटी भी वही है, बट हमारे हाथ में है जो सिर्फ कर्म, और वो हम करेंगे, ठीक है, पूरी ईमानदारी से, तो फल भी ज़रूर मिलेगा। बाकी मेहनत करते रहो, अपने ऊपर दम रखो। और ओवर कॉन्फिडेंस, इंपॉर्टेंट ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, मेहनत करने से आता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। एंड लेट्स गो पावर फिलिक। गुड नाइट।